गीता अध्याय 2 श्लोक 56। दुःखेषु वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थिरमुनिरुच्यते। अर्थात दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रह है, दुखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः, जो सर्वथा निष्प्रह है, तथा वीतराग भय क्रोधा, जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिति उच्यते, स्थिर बुद्धि कहा जाता है, स्थित प्रज्ञ कहा जाता है, परमात्मा को प्राप्त हो गया ऐसा कहा जाता है। यहाँ मुख्यतः 5 चीज़ें बताई गई हैं: दुख, सुख, राग, भय और क्रोध। दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, जो दुखी नहीं होता, दुख में भी वो वैसा ही रहता है, शांत मन, अपना समाधि में स्थित, आत्मा में स्थित, आत्मा के आनंद में रमण करता हुआ। और सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा निष्प्रह है, तो पहले भी पिछले श्लोक में भी बताया जा चुका है कि वह सारी कामनाओं को त्याग देता है। स्प्रह होती है कामना, वासना, इच्छा। तो निष्प्रह जिसकी कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं जिसमें नहीं है, या जिनको जो त्याग चुका है। तो सुखों की प्राप्ति में वो हमेशा निष्प्रह रखता है, मतलब सुखों में भी उसकी कोई रुचि नहीं होती, दुखों में वो उद्विग्न नहीं होता और सुख में उसकी कोई रुचि नहीं है। अब ये कैसे हो सकता है? हमें तो दुख है तो हम दुखी होते हैं, सुख है तो सुखी होते हैं, उत्साहित हो जाते हैं, दुख आने पर उद्विग्न हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो ये कैसे हो सकता है? अगर मन के तल पर हम जिएंगे तो ऐसे ही दुखी होंगे, ऐसे ही सुखी होंगे, क्योंकि मन के तल पर लहरें उठती जा रही हैं, हर क्षण उठती हैं। जैसे सागर के ऊपर लहरें हमेशा उठेंगी, उनको कभी हम शांत नहीं कर सकते। तो सुख दुख की लहरें उठेंगी और हमेशा वो सुखी दुखी रहेगा। लेकिन सागर के भीतर गहरे जब हम जाएंगे, उसी को ये कह रहे हैं स्थित प्रज्ञ, या जिसका परमात्मा से मिलन हो गया, या स्थिर बुद्धि। स्थिर बुद्धि वो है जो सागर की गहराई में चला गया। हमारे शरीर में परमात्मा का निवास स्थान है। कहते हैं कि हमारे हृदय में परमात्मा बैठा हुआ है, और सच में ही संत पुरुष कहते हैं, उनका अनुभव है। तो जो रहने का स्थान है वो हृदय की गुफा है। तो हृदय में जो स्थित हो जाता है, अपने भीतर चला जाता है, वहाँ पर आनंद का एक स्रोत है। तो उस आनंद के स्रोत से जब वो मिल जाता है, तो अपनी गहराई में जब वो चला जाता है, तो फिर उसको दुख और सुख व्याप्त नहीं होते हैं, क्योंकि जहाँ पर लहरें चलती हैं, जिस लेवल पर, उस लेवल से वो भीतर चला गया। इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं। इसके अलावा समाधिस्थ पुरुष की और 3 विशेषताएं बताई हैं: जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए, वीतराग भय क्रोधा। अब राग क्या है? मोह ही राग है। मेरापन वो राग है। तो उसके बारे में पहले भी काफ़ी बात हो चुकी है। तो जिसके राग नष्ट हो गया है, जिसका राग नष्ट हो गया है, अर्थात मोह नष्ट हो गया है, और भय और क्रोध भी नष्ट हो गया है। भय और क्रोध भी राग के कारण ही पैदा होता है। किसी से हमें प्रेम है, उसकी हमें चिंता है, तो फिर भय भी रहेगा और क्रोध भी रहेगा। भय तो ऐसा है कि भय हमेशा हमारे जीवन में रहता है। जैसे हमेशा विचार चलते हैं 24 घंटे, ऐसे 24 घंटे ही भय सूक्ष्म रूप में हमारे भीतर व्याप्त रहता है। और भय है किस चीज़ का? किस वस्तु का भय है? भय है अननोन का, अज्ञात का, कि क्या होगा कल, भविष्य में क्या होगा। इसी की चिंता में मन हमेशा लगा रहता है। आप कुछ काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन मन भीतर अपने चिंतन में लगा हुआ है। तो भय 24 घंटे भय रहता है। तो राग से भय पैदा होता है, मोह से भय पैदा होता है, और भय से फिर क्रोध पैदा होता है। जिसको किसी से भय नहीं लगता, वो क्रोधित भी नहीं हो सकता। तो शत्रु से भयभीत है, वही तो क्रोध करेगा ना। अगर वो भयभीत ही नहीं है, जिसने मृत्यु को जान लिया है, जिसको भय नहीं है, तो उसको क्रोध भी नहीं आ सकता।
तो दुखों में जो सम रहता है उद्विग्न नहीं होता, सुखों में जो सर्वथा निष्प्रह है, कोई उसकी रुचि नहीं है, कोई उत्साह नहीं है सुख में, और जिसके राग भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थिर बुद्धि कहा जाता है, स्थित प्रज्ञ से कहा जाता है।